Hello friends, this is my first video on public administration administrative theory. This is paper 1 in UPSC civil services examination for public administration. So today we are going to discuss about topic 1, that is introduction. So in topic 1 introduction, first topic is meaning, scope and significance of public administration. So इस वीडियो में हम लोग केवल मीनिंग देखेंगे. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग देखने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब 3-4 डेफिनेशन दी गई है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन मीन्स जैसे सोशल साइंसेज होते हैं उनका जो भी स्टडी होता है, सिस्टमेटिक स्टडी, उसको एडमिनिस्ट्रेशन साइंस बोलते हैं. या फिर वर्क एक्टिविटीज या आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये एक एप्टीट्यूड होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको आर्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके 2 व्यूज हैं, मैनेजरियल व्यू है, एक इंटीग्रल व्यू है. तो इंटीग्रल व्यू ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी मतलब मैनेजर का पार्ट होता है, क्लर्क होता है, और जो लाइन स्टाफ होते हैं जैसे कि पियॉन्स हैं या फिर मतलब जो टेक्निकल है या अकाउंटिंग है, ये सारे जितने भी मतलब टास्क होते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, वो सभी इंटीग्रल व्यू में कंबाइन होते हैं. बट मैनेजरियल व्यू ये बोलता है कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है सिर्फ वही एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, सिर्फ वही एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको वो मैनेजमेंट कंट्रोल करता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन, रियल एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय मैनेजर्स. तो जो मैनेजर्स होते हैं वो जो होते हैं वो गेटिंग थिंग्स डन, वो काम करवाते हैं. और जो इंटीग्रल व्यू के अकॉर्डिंग है कि जो डूइंग थिंग्स है, मतलब किसी भी चीज को करना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है. तो बेस्ट डेफिनेशन ये हो गया कि मतलब लोग कॉपरेट करेंगे और कॉपरेशन जो एक पर्टिकुलर गोल अचीव करेंगे उसको ही हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे. बट कंक्लूजन ये निकला है कि मतलब कि सिर्फ ये जो मैनेजरियल व्यू है बहुत ही नैरो व्यू है, और इंटीग्रल व्यू प्लस मैनेजरियल व्यू मिला के ही एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया जा सकता है. यानी कि जो लोअर लेवल होते हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन टास्क होते हैं, मैनेजरियल टास्क होते हैं, वो कम होते हैं थोड़ा, लेकिन होते जरूर है. लेकिन जैसे जैसे आपकी हायरार्की बढ़ती जाती है, आप टॉप लेवल पे पहुंचते जाते हैं, तो आपका जो टेक्निकल वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क है, वो कम होता जाता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस मैनेजरियल वर्क है वो बढ़ता चला जाता है. तो इसलिए ये दोनों व्यूज को कंबाइन जो फॉर्म होगा वही एडमिनिस्ट्रेशन की रियल डेफिनेशन होगी. अब एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ गए. अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझने से पहले पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस समझिए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक बहुत लोग गवर्नमेंट को मानते हैं. तो गवर्नमेंट के 3 ब्रांच होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो बहुत लोग कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब रिप्रेजेंट करता है. लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है. बट ये भी रॉन्ग है, तीनों ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन डेफिनेशन ये दिया गया है कि जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है उसका जो इन्फोर्समेंट होता है उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है. या फिर जो एप्लीकेशन ऑफ लॉज है उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. सो जो एनालिसिस ये निकला है कि जो भी मतलब सारे वर्क होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, जैसे जुडिशरी होती है वो जस्टिस प्रोवाइड करती है, लेजिस्लेचर है लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, ये सभी मिला के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट सब पार्ट्स हैं. अच्छा, पास्ट कार्ड ये लूथर गुलिक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जो ये बहुत ही मैनेजरियल व्यू के मतलब कि रिप्रेजेंट करता है मैनेजरियल व्यू को. इंटीग्रल व्यू मतलब इंटीग्रल व्यू में सब कुछ आ जाता है, लेकिन पास्ट कार्ड जो है वो केवल ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन पार्ट होते हैं, जो मैनेजर जो एडमिनिस्टर करता है उसको रिप्रेजेंट करता था. तो ये आप जरूर देख लीजिएगा. इसके अलावा जो रियल कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्राइवेट से उसको डिफरेंट करता है, वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और जो ये सर्विस प्रोवाइड होती हैं वो एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्वेशन है, हेल्थ है. तो ये सारे रियल कोर फंक्शंस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. एनालिसिस ऑफ मीनिंग. सो इसमें मतलब ये बताया गया कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो एग्जीक्यूटिव डेफिनेशन, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी आता है. कैसे प्रूव होता है, जैसे मतलब कि पॉलिसी जब बनाया जाता है तो उसमें जो डाटा एनालिसिस सजेशन होते हैं, क्रिटिसिज्म होते हैं, जो पॉलिटिशियंस मतलब जो भी ब्रॉडर फ्रेमवर्क रखते हैं उसमें जो डाटा वाटा देते हैं वो सभी
एडमिनिस्ट्रेटर्स ही होते हैं। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब वो एडमिनिस्ट्रेट ही नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। फिर जैसे मतलब उनको मतलब रियल नॉलेज होती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे कोई डीएम है वो वर्क कर चुका है, तो उसको पता है कि वहाँ पे क्या चैलेंजेस उसने फेस किए, तो वो अमेंडमेंट सजेस्ट करता है कि जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी में कैसे चेंज आना चाहिए। और तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे मतलब कोई पॉलिसी फॉर्म हो गई, उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाती है तो हर कोई अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो वहां पे भी वो अपने हिसाब से सब पॉलिसी फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लर्क के लेवल पे भी चले जाइए, तो क्लर्क को मान लीजिए आपने 3 काम दिए हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको पहला काम कौन सा करना है। तो इससे पता चलता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन अकर्स एट ऑल लेवल, सभी लेवल्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन अकर होता है। तो आपको पता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी वुडरो विल्सन ने मतलब बहुत ही फेमस मतलब ये है। तो इससे आप मतलब इस विल्सन के मतलब व्यू को आप काट सकते हैं कि मतलब देखिए ये 3 बहुत ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिससे पता चलता है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, ना कि दोनों मतलब सेपरेट। अच्छा, जुडिशियल लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या होती है? जुडिशरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे सुपरविजन, इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ लोअर कोर्ट्स। और जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो लॉज बनाती है, बिल्स पास करती है, सेशन समन करती है लेजिस्लेचर का। तो ये सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अच्छा, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अप्रोच क्या है? तो लगभग मतलब इन लोग के जो मेन बेसिक कोर्स हैं, जैसे मतलब कि जो प्रिंसिपल्स हैं या मेथडोलॉजी वो सेम है। और जो मतलब लोग कहते हैं कि नॉन गवर्नमेंट है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है और गवर्नमेंट है वो वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, ये थोड़ा डिफरेंस है। तो हम इसको मतलब सही से देखते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ एफिनिटी क्या है, मतलब उन दोनों के बीच में मतलब क्या समानता है? तो लगभग सेम स्किल्स वाले, सेम स्किल्स सेट ऑफ एम्प्लॉयज जो है सेम चाहिए। जैसे उनको मैनेजर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए और क्लर्क चाहिए, वर्कर चाहिए। तो ये सारे मतलब जो है वो दोनों ही पब्लिक एंड प्राइवेट का पार्ट होते हैं, वर्कर्स एंड इनके स्किल्स। फिर उसके बाद जैसे मतलब एआरसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें जो हायर जो पोस्ट होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करना चाहिए थ्रू मेरिट। अभी क्या होता है कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको मतलब अकॉर्डिंग टू देयर सीनियरिटी प्लस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस उनको मतलब प्रमोट करके बहुत हायर पोस्ट दे दी जाती है। लेकिन मतलब अभी देखा गया है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और इसलिए बहुत ही ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है। और प्राइवेट सेक्टर से मतलब लोगों के लेने से पता चलता है पब्लिक और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। अच्छा, बोथ हैव लर्न एंड यूज, और इन्होंने अपनी टेक्निक्स जो है जैसे मतलब स्टाफ वेलफेयर हो गया या सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट हो गया या पेंशन फंड्स हो गए, ये सब हम देख रहे हैं पब्लिक प्राइवेट दोनों में ही लगभग मतलब चल रहे हैं। तो इन्होंने एक दूसरे से सीख रखा है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं पब्लिक और प्राइवेट में। क्या क्या डिफरेंसेस? साइमन बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस लाइक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही पॉलिटिकल होता है, प्राइवेट नॉन पॉलिटिकल है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेड टेपिज्म होता है, उसमें मतलब बहुत ही स्लो काम होता है, लेकिन प्राइवेट में बहुत ही फास्ट फ्री फंक्शनिंग है। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक ये है कि यूनिफॉर्मिटी होती है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है कि वो रूल्स वो खुद ही बनाते हैं, वो अपने रूल्स को तोड़ सकते हैं। जैसे मतलब किसी कस्टमर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं और इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यह है कि लेजिस्लेचर जो है फाइनेंस कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव का, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में यह है कि ऐसा कोई मतलब सेपरेशन नहीं है फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में। जो एडमिनिस्टर करता है उसी के अंडर फाइनेंस भी होते हैं डायरेक्टली। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रिंसिपल आता है, तो मतलब लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर है, लेकिन जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है उसमें वो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी के प्रति। प्रॉफिट मोटिव होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कि विल इट पे, मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमको वापस में रिटर्न देगा कि नहीं देगा। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, उसमें ये होता है पब्लिक वेलफेयर होता है। पब्लिक सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि जो करेक्ट प्रोसीजर है उसको फॉलो करना ही है और प्रॉफिट मोटिव है नहीं। लेकिन जो प्राइवेट है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ही फिक्स्ड प्रोसीजर है, उसमें भी ये है कि
वो हर वो काम कर सकते हैं जो लॉ फॉरबिड नहीं करता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ जो भी प्रिस्क्राइब करता है वही करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी दिन बंद नहीं किया जा सकता, जैसे हेल्थ, हॉस्पिटल्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, इन जैसे पुलिस के फंक्शंस हैं, इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, डे टू डे चलते ही रहते हैं। इनके बिना मतलब आप मॉडर्न सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि मतलब जो एनालिसिस पहले देखते हैं कि इन्होंने जो नेगेटिव्स बताया, तो बिजनेस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ये आज गलत हो चुका है। क्योंकि अगर मतलब बिजनेस अच्छी सर्विस नहीं देगा तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। मोनोपोली अभी रेस्ट्रिक्टेड है और कंपटीशन के दौर में आपको गुड सर्विस देनी ही पड़ेगी। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ बिजनेस, पब्लिक वेलफेयर जो है वो अब बिजनेस इंस्टीट्यूट्स नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो मतलब कि पब्लिक के हेल्थ या सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनको बहुत ही प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तहत मतलब फंक्शनिंग करनी होती है और बहुत ही प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिन्हें उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और अगर उन्होंने मतलब कि कोई रॉन्ग किया है तो उसके लिए उनको प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ता है। इसके लिए कंज्यूमर कोड बनाए गए हैं, लोग केस फाइल कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपका फ्रिज खराब है तो बिजनेस वालों को उसको डैमेज को रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मतलब ये कहना गलत कि वो कुछ भी कर सकते हैं या वो लॉज को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि इससे हमको ये पता चलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके अंदर बहुत सारी ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं उसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग कर देती हैं। उसका एथिक्स अलग है और वेज अलग है, मोरल्स अलग हैं, बट फिर भी इन दोनों के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनका प्रॉपर स्टडी करना है और डेवलपमेंट अगर होगा तो दोनों को ही फायदा होगा।